हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल श्रीमान क्रिएटर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे हास्य अभिनेता की जिनकी पहचान उनके नाम से ज़्यादा उनकी आवाज़ से मिलती है। वो दोनों परले दर्जे के धोखेबाज हैं, मेरी दौलत हड़प करना चाहते थे, मैंने उनको गिरफ्तार करवाया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड अभिनेता की जो अगर हंसाए तो हंसने में मजबूर कर दे और अगर रुलाए तो आंखों से आंसू आने को मजबूर कर दे। उस अभिनेता का नाम है ओम प्रकाश। वैसे तो उनका पूरा नाम ओम प्रकाश छब्बल है, पर दुनिया उनको ओम प्रकाश के नाम से ही जानती है। ओम प्रकाश जी का जन्म 19 दिसंबर 1919 लाहौर में हुआ था। ये बचपन से ही हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। ओम प्रकाश जी को बचपन से ही गाने बजाने का शौक था, इसलिए वे 12 वर्ष की आयु से ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा अपने गुरु भाई लाल जी से ली। फिर भगवान बाबू देते जाना, दान देते जाना, अठन्नी या चवन्नी बाबू आना दो आना। ओम प्रकाश जी ऑल इंडिया रेडियो में 25 रुपये प्रति माह के रूप में काम किया करते थे और वह फतेह दिवस के रूप में खूब जाने जाते थे, जो पंजाब प्रांत में बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम हुआ करता था। एक दिन शादी समारोह में ओम प्रकाश जी लोगों को खूब हंसा रहे थे और उनके साथ मजाक कर रहे थे। अभी उस समय के जाने माने फिल्म निर्माता दल सुख पंचोली की नज़र उन पर पड़ी और उनको लाहौर अपने कार्यालय में बुलाया। पंचोली जी ने प्रकाश जी को अपनी फिल्म दया में बतौर अभिनेता के रूप में लिया और पहला ब्रेक दिया। उसके बाद प्रकाश जी ने दासी, पंचोली की फिल्म दमकी और आए बहार में अपने अच्छे काम का परिचय दिया। जी का फिल्मी करियर शिखर पर चल ही रहा था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके सामने आ खड़ी हुई। जब देश का विभाजन चल रहा था, प्रकाश जी ने भारत में रहने का फैसला किया और वे बॉम्बे आ गए। तब उनकी मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से हुई। बी.आर. चोपड़ा ने उनकी प्रतिभा पर ध्यान दिया और बी.आर. चोपड़ा उस समय एक फिल्म पत्रकार और आलोचक हुआ करते थे। तब बी.आर. चोपड़ा ने प्रकाश जी के फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की। भारत विभाजन के बाद ओम प्रकाश जी को जो पहली फिल्म मिली वो थी लखपति, जिसमें ओम प्रकाश जी ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। ओम प्रकाश जी ने बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, जिसमें थे दिलीप कुमार, राज कपूर, किशोर कुमार, देव आनंद। सन 60 और 70 के समय जब फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर, किशोर कुमार, धर्मेंद्र, इन सब का अपना एक वर्चस्व हुआ करता था, उनके बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो उस समय ओम प्रकाश जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक हास्य अभिनेता के रूप में। यकीन मानिए, जुकाम में नाक बंद होती है मगर मेरी अकल बंद हो गई थी। इस उम्र में जो बेइज्जती होनी थी वो तो हो गई, मगर आप जनता जनार्दन है, बाहर जाकर किसी से मत कहिएगा कि मैं उल्लू बन गया। और सीने में अरमान होते हैं। तुझे कुछ नहीं होता? होता है ना। बेहया बेशरम, तूने औरत जाति का अपमान किया है। एक वो सावित्री थी जो अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस मांग लाई, और एक तू है जिसने दौलत के लालच में अपने पति की बलि चढ़ा दी। 80 और 90 के दशक में ओम प्रकाश जी ने दो बड़े सुपरस्टार के साथ भी काम किया, जिसमें से राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन है। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने अमर प्रेम की और अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने कई फिल्में की, जिसमें से प्रमुख हैं नमक हलाल, शराबी, लवारिस। ऐसा कहा जाता है कि ओम प्रकाश जी के साथ अमिताभ बच्चन का तालमेल बहुत अच्छा हुआ करता था, क्योंकि इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। तब तू मरने छोड़ के जा रहा है
और मैं चिल्ला चिल्ला के बोलू, नहीं दद्दू मरने छोड़ के मत जाना, तुम मेरी जिंदगी हो, तेरे बगैर मैं मर जाऊंगा। अरे धत तेरे की, मैं समझा था कि तू तरक्की कर गया होगा, मगर तू तो भाई वैसे का वैसा ही है। अरे जवानी के सपने में कोई मुझ जैसों को देखता है, मैं क्या देखने की चीज हूँ? हेलो कर लो बात, देखने की चीज? अरे तुम तो देखने की चीज हो, सुनने की चीज हो, गोद में सर रख के सोने की चीज हो। मतलब दद्दू तू ही मेरा सब कुछ है, तुम्हारे सपने में नहीं आएगा तो और कौन आएगा? अरे 25 का बांका जवान हो गया है, मगर बुद्धू का बुद्धू ही है। अरे इस उम्र में तो मन में मस्ती होती है, दिल में एक तरंग होती है और सीने में अरमान होते हैं। जिगर का दर्द ऊपर से नहीं मालूम होता। बाबा के बच्चे, ए विक्की के चमचो, तुम इसके घटिया और बेहुदा शेरों पर दांत दे देकर उसे गुमराह कर रहे हो। मैं कोई नहीं जाना शहर वहर, सारी जिंदगी पाल पोस के बड़ा किया, जब मैं जवान हो गया तो कहता मुझे छोड़ के चला जा। नहीं नहीं दद्दू, मैं नहीं जाना, सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ, मैं तुझे ना छोड़ू। तो क्या सारी जिंदगी तुम मेरे गले पड़ा रहेगा? हाँ, सारी जिंदगी तो मैं थारे गले ही पड़ा रहा हूँ। आज क्या मैं थारे पे इतना बोझ बढ़ गया हूँ कि तू मुझे इस घर से निकाल के शहर की भूल भुलैया में फेंक रहा है। अरे 6.5 फुट का मर्द होकर लड़कियों जैसी बातें कर रहा है तू तो। अरे कब तक यहाँ पड़ा जुत्तियां झटकाता रहेगा? शहर जा, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो कर लो बात, अपने पैरों पे तो खड़ा हो दद्दू, ये देख। क्या मुसीबत है, लंबे की अक्ल घुटने में होती है, पर तेरी तो लगता है जुत्ती में है। अरे बाबले, इस दुनिया में इंसान 2 बार जन्म लेता है। एक बार माँ की कोख से पैदा होकर घर आता है और दूसरी बार घर से निकलकर दुनिया में जाता है, अपनी इज्जत कमाता है, अपना नाम कमाता है। देख, तू जितना ऊंचा है ना, उससे भी ऊंचा नाम कमा, ताकि दुनिया को तेरा दद्दू ये कह सके कि ये रहा मेरा पोता अर्जुन सिंह। देख, मेरे जीते जी तू कुछ बच जा, मेरा क्या भरोसा, न जाने कब ऊपर वाले का बुला। अरे वाह, अरे ऊपर वाले, मैं तो शहर में आया था एक पोता लेने, पर तैने तो 2 दे दिए और साथ में 2 बहुएं भी। मैं तब तक जीऊंगा जब तक ये दोनों दादा नहीं बन जाते। मगर दद्दू, एक बात बताओ, तुम शहर आए कैसे? ये इससे पूछो। क्यों मैं बहनों, भाई मैंने चिट्ठी लिखकर बुलाया था, ये मैं क्यों बताऊं? पर एक मिनट, एक फैमिली फोटो, चलो। अर्जुन कल पीछे चल। हाँ जी, रेडी, स्माइल। अर्जुन, अरे भाई सूर्य सर पे चढ़ा, तू सो रहा है अभी तक? उठ ओ अर्जुन, उठ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जान दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुम मेरी जिंदगी हो, बहू, मेरा सब कुछ हो। अरे ओ बहू, अरे बहू जल्दी आ, जल्दी आ। देख भाई, अब ये काम बच्चों को उठाने का तू कह रहा, हमसे नहीं होता। हमको तो अब मालूम होता है कि हम सचमुच मुंडे हो गए। तू, तेरा बाप, तेरा। ओम प्रकाश जी की मृत्यु 21 फरवरी 1998 एक मेजर हार्ट अटैक की वजह से हुई। उस समय वे 78 वर्ष के थे। हमारा बॉलीवुड ओम प्रकाश जी के हास्य अभिनय की अदाकारी को कभी नहीं भुला सकता। उनकी फिल्में आज भी वैसे ही गुदगुदाती हैं, हंसाती हैं, जिस प्रकार पहले हंसाया और गुदगुदाया करती थी। तो दोस्तों, आपको ये मेरा काम कैसा लगा? आपको मेरा ये काम जरा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे और भी अपडेट आपको इसी प्रकार मिलती रहे।